चलो समझो, इधर हम आपको क्या बताए हैं, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस में बताए थे क्रॉस सेक्शनल के हिसाब से, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा और ये आपका क्या होगा, शियर स्ट्रेस होंगे। नॉर्मल स्ट्रेस में बताया आपको डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ये आपका एम बाई आई इंटू में वाई थी क्या हो जाएगा, एम बटे जेड ही हो जाएगा ना, बताए थे। एवरेज निकालो या फिर आप सिग्मा नोट लिखो, ठीक है, वो आपका पी बाई यही रहता है। बताए थे कि एवरेज उसको इसको क्यों लिखते हैं। चलिए आप समझिए इधर में कि शियर स्ट्रेस में दो, एक आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से आपका जो मेंबर होंगे वो कट के अलग होंगे और टॉर्सनल की वजह से आपका वो रोटेट होगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का डिफिनेशन बताएं कि अगर आपका फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है आपका पैरेलल, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। शियर क्या बोलते हैं, नॉर्मल के मतलब कि आपका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल स्ट्रेस के क्या होता है आपका, मतलब कि आपका जो है वो आपका सी मतलब कि आप जो सरफेस एरिया के पैरेलल या फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो क्या होता है आपका शियर होता है। दूसरा चलिए स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन में आपका दो तीन है कि एक शियर स्ट्रेन और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल समझेंगे तब बाद में हम शियर समझेंगे। ब्लैक न रखें। चलिए तो यहां से देखिएगा स्ट्रेन, पहला आपका शियर स्ट्रेन और एक आपका कौन सा स्ट्रेन था इधर, इधर आपका तीन प्रकार से हो जाता है। एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन था ना, नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर में आ जाता है ना। लॉन्गिट्यूडनल हो गया आपका, फिर आपका लैटरल स्ट्रेन हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान से समझना, देखो अब ये जो समझना है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल वाला समझना है कि क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। ध्यान से सुनिए, लॉन्गिट्यूडनल हम किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा बात है कि आप जिस डायरेक्शन में लोडिंग लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में आप लोडिंग लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर आप डिफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, डिफॉर्मेशन, जिस डायरेक्शन में आप लोडिंग लगा रहे हैं, तो लोडिंग हम इसमें देखना चाह रहे, एल साइड में, मतलब कि एल के क्या लगा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग लगा रहे, एल ही के डायरेक्शन में लगा रहे हैं लोड ना। तो इस यहाँ पर जो स्ट्रेन देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा यहाँ पास, तो बाद में मान ले कि चेंज किया है डेल एल से चेंज किया तो आपका डेल एल अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो ये कौन सा स्ट्रेन होगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए जब ए लॉन्गिट्यूडनल हम एक डायरेक्शन में लगाते हैं लेकिन हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेन देखने को मिलता है। जैसे ई मेंबर पे जब हम इधर का लोड लगाएंगे तो पता चलेगा कि जो है वो टनाएगा, तो इसका जो औरो जो मतलब कि डायमेंशन है, जैसे में लेंथ है तो इसका एक डायमीटर होगा, सर्कल है तो ये डायमीटर में भी आपका क्या होता है परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे में हम इसको मतलब कि ऐसे पकड़े हुए हैं, टान रहे हैं, तो लेंथ में तो परिवर्तन देखने को मिलेगा ही, इसका आपका डायमीटर में भी देखने को मिला। तो क्या हम डायमीटर के अलोंग लगाए थे लोड, हम तो लेंथ के अलोंग लगाए थे। तो ध्यान से सुनना, किसी के अलोंग लोड लगे, ठीक है, अगर लेंथ के अलोंग लोड लगा हुआ है तो लेंथ वाला लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। अगर हम बी के अलोंग लगाए हुए हैं, ब्रेथ के अलोंग लगाए तो ब्रेथ वाला लॉन्गिट्यूडनल होगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये नहीं होता है कि वो लेंथ के अलोंग लगा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब अब जिस मतलब कि आप अबाउट लगा रहे हैं, चाहे आप लेंथ के लगाओ या फिर आप ब्रेथ के लगाओ, डी के लगाओ, जो मन में आता है उसके और लगाओ, लेकिन जिसके अलोंग लगेगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बन जाएंगे, ठीक है। और जिसके अलोंग नहीं लगेगा वो क्या बन जाएंगे, लैटरल। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल कौन सा हो गया, लेंथ हो गया, यही हो गया ना। अब मान लेते हैं कि ए मेरे पास मेंबर है,
इस पे अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर से ऐसे हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं इस पे, तो ई क्या करेगा, एक्चुअली में तो क्रॉस सेक्शन पे लग ही नहीं रहा है ना, चलिए छोड़िए। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि इसका हम सरफेस पे ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई और कहते ई जैसे में कि ऐसा ऐसा, तो बहुत सा एक मतलब कि ब्लॉक देख लो, एक बड़ा सा हम ब्लॉक ले लेते हैं, ये आपका बड़ा सा टेबल है, तो ई तो आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये बी है और पीछे वाला का हम लेंथ मान ले, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोड लगाओगे, ऐसे लोड लगाओगे ई पी और ई पी, तो ई जो होगा वो क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगे। और अगर बी के अलॉन्ग लगाओगे ऐसे और ए भी आपका ए ऐसे, ए भी, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगे, ठीक है। एक एक ए लगाओगे, तो अगर जिस डायरेक्शन का अबाउट लगा रहे वो मेरे पास हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसका डेल एल अपॉन में एल हो जाएगा। अब बताइए अगर ई बार है, सपोज दैट कि रेक्टेंगुलर कोई है, तो अगर हम ये लगाएंगे तो इसका बी और डी क्या होगा, इसका बताओ बी और डी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना घटेगा, क्या बोलती है रे। देखो ये बी है ना और ये इसका आपका डेप्थ है, तो इसको जब बाहर टानोगे ना तो आपका डेप्थ धीरे धीरे कमता जाएगा ना, पतला होता जाएगा, और फिर ये होगा तो बी भी आपका कहीं ना कहीं कम होता जाएगा और लेंथ आपका बढ़ता जाएगा। जैसे में ना शुरू में होता है कि आदमी अभी जो बच्चा है वो बढ़ रहा है, देखो अभी मोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पास अगर तुम इसको बाहर की ओर टानोगे ना तो दो आपका जो होंगे जो लैटरल होंगे, ध्यान से सुना, बी और डी क्या हो जाएंगे यहाँ पास लैटरल हो जाएंगे। तो ये जो होता है जो बी और डी में जो आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल हमेशा नेगेटिव में होता है, मतलब कि अगर एक घटेगा तो दूसरा आपका बढ़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है ना, तो लैटरल क्या हो रहा है, घट रहा है। लैटरल अगर आपका बढ़ता, जैसे में कि इसको हम जब फैलाते तो आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, घट जाता है। तो अगर किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग या फिर बाई जेड जैसे भी हो, या फिर आप लेंथ ब्रेथ और थिकनेस जिसके, तो जिस अलॉन्ग के लगाओगे वो आपका बढ़ेगा और बाकी बात घटेगा, कुछ कंडीशन में छोड़ करके। जैसे फोम, FOAM, फोम क्या होता है, जैसे में कि जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, अरे दाढ़ी वो ना आता है क्या बोलते हैं उसके, शेविंग क्रीम, तो उसमें एक डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं इस प्रकार से ऐसे ऐसे, तो पता चलता फूल के बबोरा हो गया। हर एक डायरेक्शन मतलब कि डायमेंशन में ना उसका बढ़ जाता है। उसका जब देखोगे तो एक डायरेक्शन में जब तुम ऐसे ऐसे करोगे, या फिर मान लेते हैं सरफ, ध्यान से सुनो, जो सरफ होते हैं तो अब सरफ में देखना कि जब तुम ऐसे एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फोर्स लगाओगे पता चल जाता पूरा में फैल जाता है, ऐसे बन जाता है ना। तो हम तो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे, लेकिन उसका लेंथ और मतलब कि लेंथ के अलॉन्ग लगा रहे, तो बी वगैरह और डेप्थ वगैरह क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाते हैं। तो वो सब मेरे इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं है, वो इंजीनियरिंग मटेरियल मेरे पास नहीं है, ठीक है, उसका हम यूज नहीं करते। मेरे पास जो होंगे वो आपका जो लैटरल वैसे होते हैं जिसमें आपका जो होता है कि एक जब बढ़ेगा तो दूसरा आपका एब्सोल्युटली क्या करेगा, वो घटेगा ही। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब तुम्हें बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल को अगर तुम बढ़ाओगे तो लैटरल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं, उसकी बात नहीं, हम साइन की बात नहीं बोल रहे। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ही पतला होते जाएगा, जिस रेट से पतला होगा उस रेट से बी और डी कमेगा, बी और डी कमेगा कि नहीं कमेगा। अरे इधर देखो, अगर आप ये लेंथ को अगर बहुत ज्यादा टानोगे तो बहुत ज्यादा बी और डी घटेगा, अगर कम टानोगे तो कम घटेगा, हाँ वो बढ़ेगा। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका जो होंगे वो आपका मतलब कि लैटरल स्ट्रेन अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल एक दूसरे का मतलब कि क्या होता है, डायरेक्टली होता है। जैसे में कि अगर तुम लेंथ को अगर बढ़ाओगे तो बी भी आपका क्या होते जाएंगे, स्ट्रेन की हम बात कर रहे, डेल एल की बात कर रहे हैं, लेंथ मतलब कि जो आपका चेंज कर रहा, तो लेंथ को जब आप बढ़ाओगे तो लेंथ में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा आपका बी और डी में भी चेंज देखने को मिलेगा। चेंज की बात हम कर रहे हैं, बाकी बात वो तो समझो,
ठीक है, तो चेंज दोनों में होंगे। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टान दोगे तो बी और डी में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, अगर इसको कम टानोगे तो बी और डी में कम चेंज देखने को मिलेगा, मतलब स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो आपका डायरेक्टली हो सकता है लैटरल का। हाँ बिल्कुल, लॉन्गिट्यूडनल अगर स्ट्रेन अगर आप बढ़ाओगे तो लैटरल भी हमारा बढ़ेगा, या फिर आप ऐसे कि लैटरल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल को। लॉन्गिट्यूडनल तुम बढ़ाओगे तो लैटरल वाला भी तो ज़्यादा बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब चेंज की बात कर रहे हैं हम, डेल एल की बात कर रहे हैं, उसका डायमेंशन इंक्रीज नहीं बोल रहे हैं हम, डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे तो बी बढ़ने का मतलब बी नहीं बढ़ रहा है, इसका चेंज मतलब डिफॉर्मेशन में चेंज ज़्यादा आ रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब बी में अगर मतलब कि चेंज देखने का मतलब कि डिफॉर्म ज़्यादा कर रहा है वो, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कर रहे हैं यहाँ पास। तो जितना ज़्यादा आप ये मटेरियल को खींचोगे उतना ज़्यादा ये पतला होगा, मतलब इसका डायमीटर में क्या होगा, कमी होगा ना, मतलब चेंज होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो ज़्यादा चेंज करेगा। तो हम चेंज की बात कर रहे हैं कि जितना हम ज़्यादा इसमें लॉन्गिट्यूडनल का लगाएंगे उतना ज़्यादा लैटरल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर हम देखेंगे। अब की बात होता है वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा। जब हम लोड लगाएंगे तो आपका मटेरियल भी हमें क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएंगे कि कितना चेंज हुआ, लोड लगाए तो मतलब कि कितना उसमें बढ़ा घटा क्या हुआ, तो वो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम में परिवर्तन यहाँ पर समझना आपको ये है, ध्यान से सुनना। लॉन्गिट्यूडनल उसको बोलते हैं जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन देख रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल, उसके अपोजिट वाला में लैटरल। तो लॉन्गिट्यूडनल एक और लैटरल कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अगर आप ट्राइएक्सियल लोडिंग लगा रहे हैं, तीनों साइड से लगा रहे हैं, तो अलग अलग साइड से लगा रहे हैं, वन साइड से लगा रहे हैं, तो मतलब जैसे जैसे हम वो निकाल करके बताएंगे यहाँ से। और क्या था टॉपिक में, वो शियर वाला था ना। अरे वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम चेंज होता है, बस पहले का वॉल्यूम कुछ और रहेगा, बाद का वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा, तो वो आपका चेंज देखने को मिलता है। जैसे में कि कोई भी आपका मतलब कि मान लेते हैं कि कोई मटेरियल है, ठीक है। अब मटेरियल को मान लेते हैं कि तुम कंप्रेस कर दियो, पूरा मटेरियल को क्या कर दियो, एकदम कंप्रेस कर दियो सब तरफ से फोर लगा करके। तो कंप्रेस कर दोगे तो वॉल्यूम कम जाएगा ना, उसका नहीं कमेगा, तुम ही बताओ, वॉल्यूम तो कम जाएगा, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ वो कितना का परिवर्तन हुआ, तो मान लेते हैं कि ये मटेरियल था, अब ये मटेरियल को हम मतलब कि सब तरफ से लोड लगा दिए, ऊपर नीचे सब तरफ से हम लोड लगा करके और आपको कंप्रेस कर दिए ट्राइएक्सियल मतलब कि तीनों तरफ से। तो अब लोड लगा दिए, दब जाएगा तो वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम, तो चेंज इन भी अपॉन में ओरिजिनल भी। तो जितना आपका वॉल्यूम में चेंज हुआ और आपका टोटल वॉल्यूम ए हमारा क्या कहला जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहला जाएगा। लास्ट वन बचता है हमारा शियर स्ट्रेन, वो भी बता ही देते हैं। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है और इसी को बोलते हैं नॉर्मल, और ये आपका शियर है। देखिए शियर में क्या होता है ना, देखो शियर स्ट्रेन में क्या होता है कि पहले से इसका पोजीशन कहीं और रहेगा, बाद में पोजीशन इसका चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम छोटा सा बनाए थे ऐसा, ठीक है, ए है। अब इस पे क्या होता है, सपोज दैट ए आपका मेंबर था, इस पे हम ऊपर ऐसे लोड लगा रहे, ध्यान से सुनना, ऐसे हम क्या करें, इस पे हम लोड लगा रहे, तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे आगे जाएगा ना, आगे जाएगा। तो यहाँ से आपका ये जो रहेंगे, ये जो आपका यहाँ से करिए कि करिए चल रहा है यार, हाँ ये आपका जो यहाँ से होंगे, तो ये आपका जो है वो पहले तो ये था, बाद में आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। तो हम क्या मतलब कि सरफेस पे ही लगाए थे ना, ये ऐसे है, अब ये ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ पर हम एंगल में कितना चेंज हुआ बताओ, एंगल में आपका कितना, तो पहले से ही है और ये आपका ठीक था, तो इतना आपका जो एंगुलर चेंज हुआ वही हमारा शियर स्ट्रेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारा जो एंगुलर जो चेंज हुआ वही हमारा क्या हो जाएंगे, शियर स्ट्रेन। तो एंगल में कितना चेंज हुआ, तो एक एंगल हुआ, थीटा चेंज हुआ, पहले से क्या था, कुछ नहीं था, 90 था, तो ये आपका चेंज हुआ देखने को मिला, तो ये आपका ये हो गया। अब बताओ लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ, तो मान लेते हैं डेल एक्स का परिवर्तन हुआ होगा। अरे यही तो आगे बढ़ाना, देखो ना यही तो चेंज हुआ है, बाकी बात तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये आपका एंगुलर यहाँ से, तो ये जो आपका जो रहेगा उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन, तो आप एंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो ये चीज़ें थे। बाकी बात इस पे जो शेयर का टॉपिक आएंगे तो उसमें हम और डिस्कस करेंगे। इसमें अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी डिस्कस करना ज़्यादा जो है वो बेटर नहीं साबित होगा, क्योंकि शेयर का टॉपिक और आपका बेंडिंग स्ट्रेस का टॉपिक आगे पढ़ना है। तो अभी हम ज़्यादा ना भी शेयर करें तो अच्छे बेटर होगा। और बाकी बार नोट डाउन, अरे बिल्कुल नहीं, नोट डाउन कर लो, देख लेते हैं और कोई टॉपिक है तो। नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना ही है।